हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने शुरू किया था क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 9 हमने 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे तक कर लिया था, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं। द लिजर्ड्स वेर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव। लिजर्ड को भी यानी गिलहरियों को भी आदेश मिला, ठीक है, छोड़ देने का, उस जंगल को छोड़ देने का आदेश मिला। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग्ड टू मकर एंड हिज ग्रुप। अब पूरा जंगल जो है वह बिलोंग करता था, यानी मकर और उसके ग्रुप, उसके समूह से बिलोंग करता था। यानी अब मकर और उसका ग्रुप ही पूरे जंगल पर राज करने लगा था, क्योंकि बाकी के लोग सब चल जा चुके थे। ठीक है। द क्रोकोडाइल्स फेस्ड अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फॉलो रेप्टाइल्स। द क्रोकोडाइल्स, वे क्रोकोडाइल्स, ठीक है, वो मगरमच्छ फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, वह समस्याएं जिनका उनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, और वह भी किसकी अनुपस्थिति में, उन रेप्टाइल्स की, उन फॉलोअर रेप्टाइल जो कि उनके फॉलोअर थे। ठीक है, उन रेप्टाइल्स की अनुपस्थिति के कारण जो उनके साथ सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो उनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे थे। ठीक है, दे सून रियलाइज्ड दैट, और जल्द ही उनको रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फॉलो क्रेचर, कि उनकी जो हैप्पीनेस है, उनकी जो खुशी है, वह अपने उन फॉलोवर्स क्रेचर के साथ है, उन प्राणियों के साथ है जो उनके फॉलोवर्स थे। ठीक है, हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, तो उन्होंने उनको खुशी खुशी क्या किया, आने के लिए कहा। ठीक है, होम कमिंग यानी कि उनके घर वापस आने की और उनके खुशी की, ठीक है, ऐसी कामना की उन्होंने उनके वापस आने की। ठीक है, उनको ऐसा रियलाइज हो गया कि उनके घर वापस आने से ही उनको खुशी है। ठीक है, उनकी खुशी है। द फ्यू वीक्स पास्ड, कुछ सप्ताह बीते, एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप, और जो पूरे जंगल के जो एनिमल थे, जानवर थे, वह ऐसे थके हुए लग रहे थे और चिड़चिड़े लग रहे थे। ठीक है, फेड अप मतलब चिड़चिड़ा होना, टायर्ड मतलब थक जाना। ठीक है। द रैट्स, चूहे, ठीक है, नाउ दैट देयर वेयर नो स्नैक्स टू ईट दैम, अब वहाँ कोई भी सांप नहीं था उनको खाने के लिए। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, जो कि जो रैट थे, जो चूहे थे, उन्होंने पूरा का पूरा जंगल हड़प कर लिया था, यानी वह वहाँ राज करने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई सांप नहीं था उनको खाने के लिए। एंड दे वेर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और उनका यह एक अच्छा समय था। ठीक है, उनके लिए एक अच्छा समय आ गया था। दे वेर एवरीवेयर, वह हर जगह थे। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, इन द ग्रास, घासों पर, इन द बुशेस, झाड़ियों पर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड द क्रोकोडाइल्स, वह लिजर्ड्स की, ठीक है, छिपकलियों की और मगरमच्छों की अंडों को भी खाने लगे थे। ठीक है, दे वुड देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उस साल कोई भी बच्चा नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि उन चूहों ने उनके बच्चों को खा दिया था, इस वजह से उस साल कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मकरास ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्वाइट अप, तो जो मकर था, उसका खुद का जो घोंसला था, उसके भी जो अंडे थे, ठीक है, उनको भी नष्ट कर दिया था, खराब कर दिया था। चॉइड अप मतलब होता है नष्ट कर देना। ठीक है। Then Makar had a great idea. Then Makar had a great idea. उसके बाद एक मकर को एक अच्छा विचार आया। ठीक है, उस मकर को एक विचार आया। He called a meeting of the crocodiles. उसने मीटिंग रखी। ठीक है, मीटिंग में बुलाया क्रोकोडाइल्स को, मगरमच्छों को बुलाया। एंड said, और कहा, wouldn't it be wonderful
इफ वी, यह कितना अच्छा होगा, ठीक है, यह कितना अच्छा होता, इफ, यदि, वी, हम, द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर अवरसेल्व्स, यदि पूरे मगरमच्छों का, ठीक है, पूरा जो जंगल है वह मगरमच्छों का हो जाए, ठीक है, हमारा हो जाए अगर, क्या वह अच्छा नहीं होगा कि अगर पूरा का पूरा जंगल हमारा हो जाए? ऐसा कौन कहता है? मकर कहता है क्रोकोडाइल्स को मीटिंग में बुलाकर, ठीक है, नो वन बट अस, और कोई भी नहीं हो सिवाय हमारे, ठीक है, जब हमारा पूरा जंगल में हमारा राज हो जाएगा और कोई भी नहीं होगा, बस हम होंगे, तो यह अच्छा नहीं होगा। दीज लिजर्ड्स, ये जो छिपकलियां हैं, नाउ जस्ट लुक एट देम, इन गिलहरियों को देखो देखो, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, जिनकी एक विचित्र प्रकार की आदतें होते हैं, ठीक है, बुरी आदतें हैं, एंड सम ऑफ देम एवन चेंज कलर, और जो अक्सर क्या करती है, चेंज कर देती है अपना कलर, ठीक है, अपना कलर बदलती रहती है। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन, हम कैसे उन पर विश्वास कर सकते हैं, हु इज ग्रीन, जो कि हरी हो, 1 मिनट, 1 मिनट, एक समय वह ग्रीन हो, हरी हो, रेड द नेक्स्ट, और अगले ही क्षण वह लाल हो जाए। लेट्स गेट राइड ऑफ देम, चलो इनसे छुटकारा पाए, ठीक है, रीड मतलब होता है छुटकारा पाना। तो वह मकर मकर क्या कह रहा है क्रोकोडाइल से, यदि हम लोग इस पूरे जंगल में राज करें तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, सिवाय हम ही हम होंगे यहाँ, और कोई नहीं होगा, ठीक है, इन लिजर्ड्स को देखो, इन गिलहरियों को देखो, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ कोई बचा तो है नहीं लिजर्ड के अलावा, तो वह लिजर्ड को भी निकालना चाह रहा है। तो वह कह रहा है कि इन लिजर्ड्स को देखो, इनकी कितनी बुरी आदतें हैं, गंदी सी आदतें हैं, ठीक है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजेस्ट मतलब विचित्र प्रकार की, ठीक है, हैबिट्स हैं इनकी, और जो कि अचानक क्या कर लेती है, कलर बदल लेती है, ठीक है, कुछ समय वह हरी होंगी तो कुछ समय में लाल हो जाती हैं, तो इनसे हम छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? मकर कह रहा है। बाय नाउ द क्रोकोडाइल वेर रियली स्केयर्ड ऑफ मकर, लेकिन अब जो है वह मकर, वह सच में क्या करते हैं, डरते हैं उस मकर से, वेर रियली स्केयर्ड ऑफ मकर, मकर से डरते हैं सच में, सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, और तो उन्होंने क्लैपिंग की, ठीक है, तालियां बजाई और उसको चीयर किया, उसका समर्थन किया। मकर्स वॉज प्लीज्ड, मकर जो था वह खुश हो गया, ठीक है। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, जो गिलहरियां थी उन्होंने भी जंगल छोड़ दिया। सम विच विथ देयर बेबीज ऑन देयर बैक, कुछ ने अपने बेबीज को, अपने बच्चों को अपने पीठ पर लाद के, ठीक है, वह चले गए वहां से, ठीक है। बट नाउ, लेकिन अब, व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल, जबकि लाइफ जो है वह अच्छी होनी चाहिए थी, फॉर फॉर द क्रोकोडाइल्स फॉर द क्रोकोडाइल्स और पंबुपति, उस पंबुपति के मकर, ठीक है, मगरमच्छों की जो लाइफ है वह अब अच्छी होनी चाहिए थी, बट लेकिन अब ऑल काइंड ऑफ हार्मफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन, लेकिन अब बुरी चीजें घटना शुरू हो गया, ठीक है, बुरी चीजें होना शुरू हो गया, ठीक है। टू बिगेन विथ, शुरू हुआ, द रेट्स ग्रो बोल्डर बाय द डे, वह जो चूहे थे वह इतने ज्यादा होने लगे, इतने बढ़ गए थे, ठीक है, इतने ज्यादा बढ़ गए थे। दे बिकम सो फियरलेस, वह बिना डर के हो गए थे, यानी निडर हो गए थे। दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड समर सॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स, अब वह इतने निडर हो गए थे कि वह जंपिंग कर रहे थे, ठीक है, उछल कूद कर रहे थे क्रोकोडाइल्स के बीच पीठों पर, ठीक है, रोलिंग कर रहे थे, ठीक है, समर सॉल्ट्स मतलब रोलिंग करना, और जंपिंग, ठीक है, टर्न, यानी वह उछल कूद कर रहे थे, जंप कर रहे थे, रोलिंग कर रहे थे, किसके? मगरमच्छों के पीठ पर, ठीक है, इतने निडर हो गए थे वह चूहे। एंड देयर वेर टू मैनी फ्रॉक्स, और अब वहाँ बहुत सारे मेढक भी होने शुरू हो गए थे, बहुत सारे मेढक भी होने शुरू हो गए थे। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर, जो कि अब बहुत बड़ी संख्या में लगने लगे थे, बहुत सारी संख्या में लगने लगे थे, बहुत ज्यादा हो गए थे। एंड वेर
वॉज नो वन टू ईट दैम, और वहाँ कोई भी उनको खाने वाला नहीं था। बट द क्रोकोडाइल, लेकिन सिवाय किसके, क्रोकोडाइल के, मगरमच्छों के, वहाँ अब उनको कोई खाने वाला नहीं था, इसलिए वह बढ़ते जा रहे थे। दीज हग फ्रॉक्स बिगेन टू ईट द बेबीज क्रोकोडाइल, और बहुत सारे जो मेढक थे वह अब क्रोकोडाइल्स के बच्चों को भी खाने लगे थे, ठीक है, उन मगरमच्छों के बच्चों को भी खाने लगे थे। एंड द इंसेक्ट्स, और कीड़े मकोड़ों को भी। नाउ दैट द लिजर्ड्स वेर गॉन, क्योंकि अब जो छिपकलियां थी वह, अब जो गिलहरियां थी वह भी चले गई थी, ठीक है, तो जो कीड़े मकोड़े थे वह भी ग्रो होने लगे, वह भी बढ़ने लगे, ठीक है। देयर वेर मिलियन ऑफ देम, और वह लाखों करोड़ों की संख्या में हो गई, ठीक है, वो कीड़े जो है वह मिलियन हो गए, बहुत सारे हो गए। ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे, और वह इतने बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, बढ़ते भी जा रहे थे और बुरे शरारती भी होते जा रहे थे। नेस्टियर यानी बुरे होते जाना, ठीक है, गंदे गंदे भी बनते जा रहे थे, ठीक है, और निडर भी होते जा रहे थे, और बढ़ते भी जा रहे थे, ठीक है। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, अब ये जो समय था वह मगरमच्छों के लिए बुरा, डरा देने वाला था। टेरिबल मतलब डरा देने वाला, भयानक, ठीक है। दे कुडंट अंडरस्टैंड, वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि what had happened to their happy forest home, कि उनके जो खुशी जंगल, खुश परिवार, ठीक है, वो उस जंगल को क्या हो गया, उस जंगल, उस हैप्पी खुशहाल जंगल को क्या हो गया, यह वह सब नहीं समझ पा रहे थे। देन वन डे, फिर एक दिन, अ स्क्वाइकी लिटिल वॉइस, स्क्वाइकी मतलब होता है जो तीखी सी आवाज, ठीक है, छोटी सी तीखी सी आवाज, पीप्ड अप एट वंस ऑफ देयर मीटिंग, उस मीटिंग में एक जोर की और तीखी सी आवाज, ठीक है, वह ठीक है, आई, पीप्ड अप एट वन देयर मीटिंग, उस मीटिंग में वह आई, वह तीखी सी आवाज आई। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, हम जानते हैं कि जो जंगल है वह इतना पागल क्यों हो गया है, ठीक है, क्यों इतना पागल हो गया है, क्रेजी मतलब पागल, ठीक है, वह इतना पागल सा क्यों हो गया है। डोंट वी, क्या हम नहीं जानते। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, सडनली अचानक सभी लोग चुप हो गए। दे लुक्ड द एट मकर फेयरफुली, वह मकर की ओर देख रहे थे, ठीक है, फेयरफुली यानी डर डर के मारे वह मकर की ओर देख रहे थे। बट टू देयर सरप्राइज, बजाय वह सरप्राइज हो गए, ठीक है, वह यह देखकर सरप्राइज हो गए। ही लुक्ड नर्वस, क्योंकि वह घबराया हुआ था, लेकिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। ही लुक्ड नर्वस, क्योंकि वह भी नर्वस हो गया था, घबरा गया था। ही सॉक अ रैट ऑफ हिज टेल, अपने पूंछ से चूहे को भगाते हुए, सॉक मतलब भगाना, अपनी पूंछ से चूहों को भगाते हुए। एंड आस्क द स्मॉल क्रोकोडाइल, और उस छोटे से मगरमच्छ से कहते हुए, वाई लिटिल फेलो, क्यों छोटे फेलो। इट ऑल बिगेन विथ द टॉर, तो वह छोटा सा मगरमच्छ जो है वह कहता है, इट ऑल बिगेन विद द टॉर, यह शुरू हुआ है सिर्फ गलत फैसले थे, ठीक है, कि सिर्फ गलत फैसले, गलत काम से यह सब चीजें शुरू हुई हैं, ऐसा वह लिटिल फेलो कहता है, वह छोटा सा क्रोकोडाइल कहता है। जैसा कि उसने कहा था ना, क्यों हमारा जो जंगल है वो इतना क्रेजी हो गया है, क्यों पागल सा हो गया है। तो इस पर मगरमच्छ उससे पूछता है कि क्यों हो गया है, तो वो बताता है कि यह सब एक गलत फैसले से हुआ है, ठीक है। इतना कहते ही वह उसको रोक देता है वो मकर, और कहता है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। सैड मकर, देयर्स नो नीड टू टॉक सो मच, इतना ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहता है। मकर डिडंट वांट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, वह यह एडमिट नहीं कर पा रहा, यह स्वीकार नहीं कर पा रहा, ठीक है, यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह गलत था, वह रॉन्ग था। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ऑल द क्रोकोडाइल्स नो, सभी क्रोकोडाइल्स जानते थे, सभी मकर्स जानते थे। नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रांग और पावरफुल, सभी मगरमच्छ यह जानते थे कि अब वह उतना ताकतवर, उतना पावरफुल नहीं रह गया है, और ऑलवेज राइट, और इतना हमेशा सही नहीं रहा, ठीक है।
वह नहीं कभी सही रहा है और नहीं वह इतना ताकतवर रहा गया है। ठीक है, दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द क्रोकोडाइल स्नैक्स एंड द लिजर्ड्स। तो उन्होंने एक अर्जेंट मैसेज सेंड किया, एक अर्जेंट, ठीक है, आकस्मिक उन्होंने संदेश भेजा, ठीक है, उन क्रोकोडाइल्स को, उन टोटरॉइस को, उन कछुओं को, सांपों को और गिलहरियों को उन्होंने क्या किया, सेंड किया, मैसेज सेंड किया ऑल ओवर द प्लेस फॉर द क्रोकोडाइल। ठीक है, सभी जगह जो जहाँ चले गए थे, ठीक है, उन जगहों उन्होंने क्या किया, मैसेज भेजा उन सभी को। एंड ठीक है, टू कम बैक टू पंबुपति, पंबुपति वापस आ जाने के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए मैसेज भेजा, पंबुपति वापस लौट आने के लिए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज, और वह कितना अच्छा दिन है, इतना कितना महान दिन था। ठीक है, कितना महान दिन था। व्हेन दीज क्रिएचर, जब वह सभी प्राणी कम बैक वापस आ गए, फैमिली आफ्टर फैमिली, एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली, विद देयर लिटिल वंस, अपने छोटे बच्चों के साथ, ऑन देयर बैक्स, अपने पीठ पर लाद कर, और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, और कुछ पीछे पीछे स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, जो साउटिंग एट देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को चिल्लाते हुए कहते हैं, टू वेट फॉर देम, अपने लिए इंतजार करने के लिए, अपने लिए इंतजार करने के लिए वह बच्चे अपने माता पिता को चिल्लाते हुए पुकारते हैं कि हमारे लिए भी रुको। और कुछ बच्चों को वह पीठ पर लादे हुए, ठीक है, फैमिली से फैमिली, एक फैमिली फिर दूसरी फैमिली, वह चली आती है उस पंबुपति पर वापस। ठीक है, वह कितना अच्छा दिन, वह कितना अच्छा दिन है। ठीक है, इन 2 months, 2 महीने में, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, वह जंगल दोबारा से नॉर्मल हो गया। द रेड्स डिसअपेयर्ड, वह जो चूहे थे वह दिखना बंद हो गए, गायब हो गए। एंड द इंसेक्ट्स, और वह जो कीड़े थे, और द स्मेल, जो बदबू थी। एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ, और जो पूरी दुनिया थी वह वापस दोबारा से फैमिलियर हो गई, यानी वापस से अपनी दूसरी पहले की अवस्था में आ गई। ठीक है, तो जो रेड थे, जो चूहे थे, वो गायब हो गए, जो कीड़े थे वो भी गायब हो गए, और जो स्मेल थी वो भी गायब हो गई। ठीक है, और पूरा जो जंगल था वापस पहले की अवस्था में आ गया। वेल प्रेम, ठीक प्रेम, सेट द ओल्ड मैन, अब वह ओल्ड मैन जो कहानी सुना रहे थे वह वापस आ जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है प्रेम, हैव यू फैलन असलीप, क्या तुम सो गए हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ द ड्रीमलैंड, क्या मेरी जो कहानी है वो तुम्हें सपनों की दुनिया में ले गई? आई सॉक्ड माई हैंड, मैंने अपना सर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं ग्रैंडफादर। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ सोच रहा था। ठीक है, मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, अब मैं यह टाइम, शायद अब यह टाइम है, या टाइम आ गया है, टू आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, मेरे अपने घर, अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव अ स्टोरी, मेरे पास एक स्टोरी है, एक कहानी है, टू टेल देम, उनको बताने के लिए। बट वट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन अगर वह मेरी बातों को ना सुने तो, मेरी बातों को नहीं सुने तो क्या होगा? वी कैन ओनली कीप एट इट, हम सिर्फ इसको उनके सामने रख सकते हैं, इस कहानी को सुना सकते हैं। माई सन, मेरे ब्रदर, टेल दिस, मेरे बेटे, टेल दीज स्टोरी अगेन एंड अगेन, इस कहानी को बार बार बताओ, बार बार बताओ। टू मोर एंड मोर पीपुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। सम ऑफ देम मे लाव, कुछ लोग इस पर हंसेंगे, एट यू, और तुम पर भी, और से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, और कहेंगे कि तुम्हारी जो कहानी है वह सही नहीं है, सत्य नहीं है। बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे, लेकिन यह कहानी वह एक दिन याद रखेंगे एंड अंडरस्टैंड, और समझेंगे दैट कि ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन इट्स स्ट्रेंज फनी वर्ड ऑफ अवर्स, हर किसी का अपना एक स्थान है इस विचित्र प्रकार की फनी दुनिया में। ठीक है, हर किसी का अपना एक स्थान है, चाहे वह कोई भी हो। ठीक है, यह बात वह एक दिन जरूर समझेंगे, ऐसा कोई कह रहे हैं, वह ओल्ड मैन कह रहे हैं उस बच्चे को, ठीक है, उस आदमी को। तो इसके लिए इस जो स्टोरी के लेखक है जय वाइटकर। तो आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत मज़े आए होंगे इस स्टोरी को सुनकर, और इससे हमें क्या प्रेरणा मिली ये भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, इस स्टोरी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर कोई, ठीक है, चाहे वह कोई भी हो,
हर किसी की अपनी एक जगह है, ठीक है। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक। हमारे भारत में ही देखिए जातिगत भेदभाव बहुत है, ठीक है। जातिगत भेदभाव यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो भेदभाव है, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक दूसरे के एक दूसरे के साथ हिंसा तक हो जाती है, ठीक है। मार खून खराबा हो जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो तब जो हमारे भारत में जो त्रासदी हुई थी, जो आप जानते होंगे, जो त्रासदी हुई थी जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम के बीच खून खराबा हो गया, एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तो हमें सबको समान समझना चाहिए, हर किसी का अपनी जगह, अपना स्थान है। तो हर किसी को जीने का हक है, और हमें किसी के जीने के हक नहीं छीनना चाहिए, ठीक है। ना ही हमें उससे उसकी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करना चाहिए। हर किसी को अपनी लाइफ जीने का हक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।